हेलो हेलो भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। भक्ति ज्ञान मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको हनुमान जी के नामों का महत्व और इसके करने से क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है आपका, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। ये मेरे द्वारा थोड़ी जानकारी है हनुमान जी के नामों के महत्व का। हनुमान जी के 12 नाम हैं। हिंदू धर्म में हनुमान जी की बहुत मान्यता है। हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले भगवान हैं और इनकी पूजा पाठ करने से बहुत से ग्रहों से आपकी दोष से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की पूजा करने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। ग्रह दोष दूर होते हैं, कठिन समय में हिम्मत मिलती है, समस्याओं का समाधान होता है। हनुमान जी की पूजा से आपको किसी भी चीज की भय नहीं रहता। पूजा करने से मन को शांति मिलती है। अगर आपको कुछ थोड़ा भी समय मिलता है, जब आप इतने बिजी है कि आपको समय नहीं मिलता पूजा पाठ के लिए, तो आप उनके सिर्फ नामों का उच्चारण करके भी शनिदेव 7.5 ढैया का असर समाप्त कर सकते हैं और शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है। हनुमान जी भगवान श्री राम के अमर और अनन्य भक्त है, प्रिय भक्त है। हनुमान जी को विजय का प्रतीक भी माना जाता है। यह शक्ति, ज्ञान और भक्ति के उदाहरण है। हनुमान जी बुराइयों का नाश करके भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन झारखंड के गुमला जिले के आंजन नामक पहाड़ी गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम अंजनी है और हनुमान जी को और भी बहुत से नामों से जाना जाता है। उनके प्रसिद्ध नाम है पवन पुत्र, बजरंगबली, संकट मोचन, शंकर सुवन, केसरी नंदन, अंजनी सुत, महावीर, कपीश। हनुमान जी 8 सिद्धि और 9 निधियों के दाता है। हनुमान जी अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी 10 दिशाओं आकाश पाताल में रक्षा करते हैं। हनुमान जी के नाम अगर आप रटते हैं और उनका जाप करते हैं तो आपके बहुत से ग्रहों दोष का निवारण होता है। रामचरितमानस में तो यहाँ तक कहा गया है कि कलयुग में हनुमान जी के नाम स्मरण करने से ही प्राणी को सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। वो भवसागर से पार हो जाता है और उसे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी के चमत्कारी नामों का बहुत ही महत्व है। आप अपनी समस्याओं से निजात मिल सकता है। हनुमान जी हनुमान जी के 12 नाम इस प्रकार के हैं। पहला हनुमान, दूसरा अंजनी सुत, तीसरा वायुपुत्र, चौथा महाबल, 5वां रामेष्ट, 6वां फाल्गुन सखा, 7वां पिंगाक्ष, 8वां अमित विक्रम, उदतिक्रमण, सीता शोक विनाशनम, लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव दर्प। इन नामों में इतना महत्व है कि आप अनुभव नहीं करेंगे। हनुमान जी के नामों का बहुत ज्यादा महत्व है। यह अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। आपको मैं पहला हनुमान जी का जो नाम है हनुमान, उसका अर्थ बताती हूँ। हनुमान का अर्थ होता है अहंकार का हनन करना। हनुमान नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है हनन करना और मान, जिसका मतलब होता है हनन। अहंकार अर्थात जिससे अहंकार का हनन कर लिया हो उसे हनुमान कहते हैं। हनुमान जी को अहंकार नहीं था। हनुमान जी तो श्री रामचंद्र जी के बहुत ही प्रिय भक्त थे। इसके अलावा हनुमान एक संस्कृत शब्द है। संस्कृत में हनु का अर्थ होता है थोड़ी का बिगड़ा हुआ होना। एक कथा के अनुसार भगवान इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से उनके चेहरे पर वार किया था, जिससे उनकी थोड़ी बिगड़ गई थी, इसलिए उन्हें हनुमान कहते हैं। अब दूसरा नाम है अंजनी सुत। हनुमान जी का दूसरा नाम अंजनी सुत। अंजनी उनकी माता का नाम है और सूत का अर्थ होता है पुत्र, अर्थात माता अंजनी के पुत्र। हनुमान जी की माता अंजनी थी, इसलिए उन्हें अंजनी सुत कहते हैं।
पवन पुत्र हनुमान जी के पवन पुत्र कहते हैं क्योंकि उनका पिता पवन देव है अर्थात वायु देव, और उनको वायु पुत्र भी कहा जाता है। तीसरा है महाबल। हनुमान जी को महाबल इसलिए कहा जाता है, इसका अर्थ है कि बहुत ही बलशाली, जिन्होंने संजीवनी बूटी के लिए एक हाथ से विशाल पहाड़ को उठा लिया था और एक छलांग में ही समुद्र को पार कर लिया था, इसीलिए उन्हें महाबल या महाबली भी कहा जाता है। चौथा है उनका नाम पवन पुत्र। इसका अर्थ होता है कि पवन देव के पुत्र होने से इन्हें वायु देव के, इसलिए इन्हें वायु पुत्र भी कहा जाता है। पांचवा नाम आता है उनका रामेष्ट, जिसका अर्थ होता है कि राम जी के अनन्य भक्त थे और राम को हनुमान जी बहुत ही प्रिय थे, इसलिए रामेष्ट भी कहा जाता है। छठवा आता है फाल्गुन सखा। फाल्गुन सखा का मतलब होता है कि फाल्गुन से आशा है अर्जुन और हनुमान जी अर्जुन के मित्र है, इसलिए उन्हें फाल्गुन सखा भी कहा गया है। सातवां नाम आता है उनका पिंगाक्ष। पिंगाक्ष का मतलब होता है, अर्थ होता है भूरी नेत्र वाला, अर्थात भूरी आंख वाला। हनुमान जी की आंखें भूरी है, इसलिए उन्हें पिंगाक्ष भी नाम दिया गया है। आठवां आता है अमित विक्रम। हनुमान जी को अमित विक्रम इसलिए कहा जाता है, इसका अर्थ है वीरता के साक्षात मूर्ति। हनुमान जी बहुत ही वीर और बलशाली है, इसलिए इन्हें वीर हनुमान भी कहा जाता है। नौवां उनका नाम आता है उद्धतिक्रमण। यानी उसका अर्थ है क्योंकि हनुमान जी ने उद्धति अर्थात समुद्र को लांगा था, तो अब हनुमान जी माता सीता को जब ढूंढ रहे थे तब उन्होंने लंका के लिए समुद्र को लांघना पड़ा, इसलिए एक छलांग में ही समुद्र को उन्हें पार कर लिया, इसीलिए उन्हें उद्धतिक्रमण कहते हैं। 10वां नाम आता है सीता शोक विनाशनम। हनुमान जी, इसका अर्थ होता है कि माता सीता की शोक का नाश किया था। माता सीता वियोग काल श्री राम का संदेश माता सीता पहुंचाकर उनका शोक दूर किया, इसीलिए भगवान हनुमान को सीता शोक विनाशा भी कहा जाता है। 11वां नाम आता है लक्ष्मण प्राणदाता। हनुमान जी को लक्ष्मण प्राणदाता इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने मूर्छित लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की थी संजीवनी बूटी लाकर और उन्हें जीवित किया, इसलिए लक्ष्मण के प्राणदाता कहा जाता है। 12वां नाम आता है दशग्रीव दर्पः। भगवान हनुमान को दशग्रीव दर्प इसलिए कहा गया है कि हनुमान जी ने रावण के घमंड को दूर किया, चूर कर दिया था, इसलिए उन्हें दशग्रीव दर्प कहते हैं। यह 12 नामों का अर्थ है और इसके अगर आप इसे जपते हैं तो इसके नित्य जपने से क्या आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। प्रातः काल उठते ही अगर हम 12 नामों को 11 बार पाठ करने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है। दोपहर के समय हनुमान जी के 12 नामों को पाठ करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती, घर में संपन्नता आती है। सायंकाल में अगर आप 12 नामों का पाठ करते हैं तो पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है। रात के समय अगर हनुमान जी के 12 नामों का आप जाप करते हैं तो शत्रु का नाश होता है। ये मेरी 12 नामों की महिमा, हनुमान जी के 12 नामों के बारे में जानकारी थी, जिसे आप अपने जीवन में हर संकट से मुक्ति पाने और जिस भी दुख संकट में आप इनका नाम लेकर उस पर विजय पा सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल समृद्ध बना सकते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है मेरी जानकारी, तो आप इसे लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को भी पसंद करें ताकि आने वाले सारी चीज़ों की आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।